नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 3 अगस्त 2021 और यहाँ पे 4 अगस्त 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन चैन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल जो मैंने निफ्टी का एनालिसिस करके दिया था, डेली बेस पे करके देता हूँ, क्या आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया, नहीं बनाया, क्या किया, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन पैसा बनाया होगा आप लोगों ने। देखिए, निफ्टी का सबसे पहले हम लोग कैंडल एनालिसिस करेंगे, फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे, दोनों देखेंगे जैसा कि हर बार करता हूँ। तो निफ्टी का अगर मैं रेंज और सब चीज़ बात करें तो निफ्टी ने एक रेंज को ब्रेक किया है। एक्चुअली निफ्टी ने नीचे 15,500 राउंड नंबर लेते हैं और ऊपर 15,950 लेते हैं, तो 450 पॉइंट का एक रेंज को इसने ब्रेक किया है। 450 पॉइंट, तो मेरे ख्याल से निफ्टी अभी नहीं रुकना चाहिए। मुझे निफ्टी 16,300 तक जाते हुए दिख रहा है एज ए कैंडल बेस, एज ए प्राइस एक्शन बेस, एज ए टेक्निकल बेस। मुझे 16,250 16,300 के आसपास जाते हुए कंटिन्यू वे में दिख रहा है, नज़र आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग बीच में आएगा, थोड़ा सा रुक सकता है, साइडवेज हो सकता है, डजेंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभी इस मंथ की बात करें तो मुझे 16,300 350 के आसपास, 300 के आसपास में राउंड नंबर में जाता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि आज की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये हमें क्या बता रहा है। देखिए, ओपनिंग तो हमने 15,950 पे तगड़ा किया था, बहुत अच्छा किया, और वहाँ से नीचे हम आए, वहाँ से हम 30 पॉइंट नीचे आए, 30 से 35 पॉइंट नीचे आए, और उसके बाद 15,900 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि कल मैंने बोला भी था कि भाई 900 850 यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट है। 800 तक तो जाना नहीं चाहिए इन केस, मैंने कहा था ये बात कि 800 तक नहीं जाना चाहिए। 850 900 से ये घूम जाएगा, और ठीक देखिए 914 से घूम गया, 914 से, और उसके बाद जो इसने हाई लगाया वो है 16,146। सबसे अच्छी क्लोजिंग है इसकी, क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास है 16,146, और क्लोजिंग क्या है 16,130, मैंने 16 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। टोटल 245 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी। तो ये चीज़ें आपको समझना है। अब हम लोग कल देखते हैं कि अगर इस हिसाब से तो निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फिलहाल डेटा क्या बता रहा है, हमें डेटा पे भी फोकस करके चलना है, चेन पे भी चलेंगे। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग तो हो गई है 16,130 के आसपास में, यानी कि हम बहुत अच्छा सपोर्ट जोन पे, ये स्पॉट प्राइस जो है हमारा 16,130 है, यानी हम बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गए। तो 16,150 और 100 के बीच में हम एट द मनी बैठेंगे। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो उतना कंफर्टेबल अब नहीं रहा, अब ये धीरे धीरे ओवर बॉट में चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ओवर बॉट सिचुएशन में चला जा रहा है, यानी कि हो सकता है रुक जाए थोड़ा, कल मार्केट रुक जाए एक जगह पे और नहीं जाए। इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ल्ड मार्केट टुडे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है, इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड होता है हमारा मार्केट। तो हम 16,150 से लेके 16,200 के पास एट द मनी आ गए, यहीं पर है बिल्कुल। राइट साइड में हम, लेफ्ट साइड में हमारा रेजिस्टेंस है और राइट साइड में हमारा सपोर्ट है। क्लियर? अब ये राइट साइड में सपोर्ट है, लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है। 16,150 ये हम एट द मनी के पास में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि दो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 28,150 कॉल में बायर है, ना कि राइटर है। ये लोग क्या करता है, बायर लेके ऊपर की तरफ भागता है। आज इसमें एड हुआ है 9,43,900, यानी 16,150 पे बायर लोग ये कह रहा है कि भाई हम कॉल को बाय करेंगे। क्यों? अभी के डेटा के हिसाब से कि हमें लग रहा है ये ऊपर जाएगा। इस हिसाब से अगर पुट राइटर की बात करें इधर पुट में, तो हम कितना बैठे हैं? 6,79,600। तो 6,79,600 तो कम हुआ, लेकिन 20 लाख तो ज़्यादा हो गया। तो एक रजिस्टेंस हो सकता है 16,150 के आसपास। लेकिन ज़रा आप ये सोचिए कि 16,150 के पास हम रेजिस्टेंस कैसे होंगे ज़रा, जबकि हमारी क्लोजिंग ही 16,130 के आसपास में। तो हम आज के हाई जो लगाएं 16,146 लगाएं, यानी हम 20 पॉइंट बिल्कुल अपने रजिस्टेंस जोन के नीचे बैठे हैं, यानी हम बहुत ही क्रूशल जोन पे बैठे हैं। एक रजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको ब्रेच क्या कहते हैं, उसको ब्रिज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। क्यों? बिल्कुल पास में बैठे हैं और हमारे पास बायर लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। हम 16,200 को अगर हम देखें, रेजिस्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन है, टूट सकता है किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखें तो यही है 16,200, 36,53,400। आपको शायद चार्ट थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा होगा, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ये डेटा को। या अब उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा ठीक ठाक। मैं फिर से लिख देता हूँ, रजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है।
16,150 का और 16,200 का दूसरा वाला। ये 16,150 पर हम एट द मनी भी हैं, 16,200 पे 36,53,400 कॉल में है। अब पुट में 6,21,000 है मात्र, तो 36 लाख ज़्यादा हुआ। इसी तरह हम 16,250 की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि 16,250 पर हमारा 16,02,050 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 43,050, तो 16,250 अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल हम यहाँ तक ही लेके चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 300 तक को भी ले सकते हैं, क्योंकि 300 में कुछ लोग भाग गए छोड़ के। 10,22,000 एड हुआ है आज 16,250 पर, और लेकिन अगर हम देखें तो 16,300 पे कुछ लोग छोड़ के भागे, तो 36,43,000 इधर भी हमारे पास है 16,300 पे ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे अगर हम पुट में देखें तो मात्र 79,350। अब ये देखिए कि हमें जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 16,850। देखिए कुछ लोग हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से और ऊपर जा सकता है, निफ्टी और ऊपर जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी राइट नहीं किया गया है। राइट किया गया है 16,850 पर, यानी 17,000 के आसपास में जाके राइट किया गया है, डेटा को रेजिस्टेंस को क्रिएट किया गया। इस जगह पे जरा सा भी रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं किया। फिलहाल ये है, हाँ ग्लोबल मार्केट अगर निगेटिव मूड मॉल बनाएगा तो हो सकता है ये लोग खिसक के ऊपर आ जाए, तब फिर हमें एक 16,500 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे मिल सकता है, 16,400 के आसपास भी मिल सकता है, 16,300 का भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी लोगों का भरोसा ऊपर, निफ्टी को ऊपर की साइड में देख रहा है, जिसकी वजह से 16,850 के पास में जाके कॉल को राइट किया, बाकी सारे बायर बैठे हुए। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब हमने क्या ढूंढ लिया, हमने एक छोटा छोटा रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग थोड़ा सपोर्ट देखने की बात करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। सपोर्ट ऊपर की साइड में देखना स्टार्ट करें, 16,100 से अगर स्टार्ट करके चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 34,67,100 हमारा पुट राइटर है, और कॉल में 35,32,100। तो अब देखिए यहाँ पे 35 लाख है और यहाँ पे है 34 लाख, दोनों इक्वल है, यानी कि 16,100 हमारा सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि हमारा नियर में सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे भी ये राइटर नहीं है, ये क्या है, ये बायर है, ये ऊपर की साइड में देख रहा है, नीचे की साइड में नहीं देख रहा है। तो इस मुकाबले से अगर हम देखें तो 34,67,100 जो ओपन इंटरेस्ट है पुट में वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये 16,100 पे तो एक सपोर्ट हमारा छोटा सा 16,100 होगा। दूसरा सपोर्ट 16,050 की बात करें तो 18,95,700 पुट राइटर है। कॉल की बात करें तो 23,12,600। अब यहाँ पे भी देखिए 23 लाख है 12,600, जिसमें कि 1,93,000 तो आज भाग गया। अब ये 23 लाख है तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग किया गया, यानी कि इन लोगों ने कॉल को राइट किया था और उसको शॉर्ट कवर किया, यानी ये फ्रेश कुछ नहीं है, ये पुराना कॉल है जिसने राइट किया होगा ऊपर की साइड में, उसको ये शॉर्ट कवर किया है। इसके वजह से आप देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट ठीक उल्टा साइड में बन जाएगा, 16,050 के आसपास में एक सपोर्ट बन जाएगा। अब जो बड़ा सपोर्ट बन के आएगा वो 16,000 का आएगा, ये सबसे बड़ा सपोर्ट अभी नियर में, और उससे बड़ा सपोर्ट आपको 15,900 पे मिलेगा। क्योंकि किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 69,76,900 हमारा 15,900 पे है, और उसके पहले किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा अगर ऐड हुआ है आज तो वो है 16,000 पे, जो कि 61,46,950 है। टोटल 67,56,000 है। इधर कॉल की बात करें तो कॉल में कुछ है ही नहीं, 32 लाख है, 67 लाख काफ़ी ज़्यादा है। तो हम 16,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चलते हैं। 16,000, 16,050, 16,100, ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए। देखिए बहुत ज़्यादा टूटेगा तो 15,950 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 15,950। तो अभी तक का ये डेटा हमें बता रहा है निफ्टी में और तेज़ी के संकेत दे रहा है, क्योंकि संकेत इसलिए है कि हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि राइटर जो है अब निफ्टी को ऊपर की साइड में देख रहा है, तभी तो ये 16,850 पे आके कॉल को राइट कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को, ऊपर की साइड में राइट कर रहा है। तो इसको समझना होगा कि अब मार्केट को लोग ऊपर की साइड में देख रहे हैं आज के डेटा के हिसाब से कि क्या कर रहा है मार्केट, तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। इस वजह से राइटर लोग ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट कर गए। फिर भी चूंकि कॉल और पुट है अपना काम तो करेगा ही, तो थोड़ा तो हम लोग इसके हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया डेटा के हिसाब से। 16,150, 16,200, 250 और 300 रेजिस्टेंस है, 16,100, 16,050, 16,000, 15,950 सपोर्ट है। अब देखिए जो आज का लो प्राइस है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये होगा 15,900, ठीक है, लेकिन मैं 950 ही मान के चल रहा हूँ, कारण कि अभी हमारी क्लोजिंग 16,130 पर है। तो वहाँ से नीचे आने के समय तो सबसे पहले तो इसको 16,000 ही होल्ड कर लेगा, रोक सकता है।
अगर 16,000 इन केस, क्योंकि 16,000 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था ना काफ़ी दिनों से, तो इस वजह से ये क्या होगा कि ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये ऊपर की साइड में 16,150 को एज ए नॉर्मल कंडीशन कल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो आप देखिए कि 16,150 हमारे ये पहला रजिस्टेंस जोन है ना, ये क्या है, ये पहला रजिस्टेंस जोन है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये पहला रजिस्टेंस जोन है 16,150। अगर कल अभी की क्लोजिंग है 16,130, अगर कल ये 16,150 के ऊपर निकल जाता है तो हम इमीडिएट तौर पे भी बाय करके चल सकते हैं 16,200 के टारगेट के लिए, 16,250 के और 16,300 के टारगेट के लिए। यानी अब निफ्टी को हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर के जोन पर। मैं जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में ही बोला कि मैं 16,300 तक जाते हुए देख पा रहा हूँ फिलहाल निफ्टी को। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आएगी नो डाउट, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग तो वीकली एक्सपायरी में आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जा सकता है 16,300 तक। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। आज भी आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। 16,150 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 16,100 का भी कर सकते हैं, इन द मनी का भी कर सकते हैं। ऊपर बहुत थोड़ा सस्ता वाला अगर लेना है तो 16,200 वाला भी लेके आप चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। तो इंडेक्स अगर ये ऊपर चलता है तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा अपसाइड में। तो ये हुआ वो लोग जो बाय करेंगे। अब बात है कि जो सेल करना के बुद्धि में बैठे हैं, जो सेल करना चाहते हैं, तो सेल वाले लोग भी सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब, अगर ये 16,100 के बिलो आ जाता है, 16,100 के नीचे गिर जाता है तो ज़रूर सेल करिए, सेल करेंगे। क्योंकि 16,100 हमारा क्या है, एक छोटा सा सपोर्ट है नियर में, वो टूट जाएगा तो हम सेल करेंगे। नीचे का टारगेट खुलेगा 16,050 का, दूसरा टारगेट 16,000 का। देखिए मैं बता दूं अगेन कि 16,000 के नीचे जाते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इन केस खुदा न खास्ता कुछ और ज़्यादा डीप आ जाता है तो मैं 15,950 तक का एक सेफली टारगेट देने की कोशिश करूँगा कि यहाँ तक आपको आ सकता है निफ्टी। तो 16,050, 16,000 और 15,950 तक एक टारगेट मिल सकता है अगर ये 16,100 के नीचे निकलता है। तो इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और वो पुट ऑप्शन होगा 16,000 का स्ट्राइक प्राइस, या 16,050 का भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 16,000 का भी लेके चल सकते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे दोस्तों मेरा व्यू है। मार्केट गैप अप और गैप डाउन होने के भी चांस बना सकता है, बिल्कुल जैसा कि दिख भी रहा है, तो लेवल बदल जाएगा। बात है कि गैप अप अगर होगा तो कहाँ तक गैप अप होगा, आप देखिए अंदाज़ा ही लगेगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऊपर जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अंदाज़ा ही तो लगा सकते हैं कि मान लेता हूँ कि ऊपर गैप अप खुलेगा, ठीक है। अब कोई रॉकेट साइंस तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि ऊपर पूरा खाली आसमान है। कहाँ तक खुल जाएगा गैप अप में कोई आइडिया नहीं है ना। एक रेजिस्टेंस रहे तो आइडिया भी लग जाए कि यहाँ तक ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस बनने का ये तो वेट करें। लेकिन एक आइडिया लगाना है तो डेटा बता रहा है कि 16,250 पे थोड़ा सा बड़ा हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, और दूसरा 16,300 के पास में। तो इस दोनों के आसपास में भी चांसेस है कि अगर गैप अप ओपन हुआ डायरेक्टली तो यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशन बनाया है वो यहाँ पर एक बार निकलने की कोशिश करेंगे, यानी कि सेल करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी सेल कर लेंगे। अगर 16,275, 250, 300 के आसपास ओपन होता है तो सेल करेंगे। नीचे के टारगेट 16,200, 16,150 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास है और हाई प्राइस के आसपास है, और तीसरा टारगेट 16,100 तक का लेके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें तो क्या पुट ऑप्शन बाय करेंगे, 16,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ नंबर एक कंडीशन गैप अप में। सेकेंड कंडीशन में कि भाई बाय करना है, बाय करिए ना जितना सपोर्ट के पास में। तो सपोर्ट हमारे पास दो हैं। पहले तो देखिए 16,100, 150 के आसपास का एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट। अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए 16,100 के रैली के आसपास आपको मिलता है तो ज़रूर यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाइए। हो सकता है ये 16,050 आ जाए तब भी बाय का पोजीशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ से आप बाय का पोजीशन बनाइए ऊपर की साइड में 16,150, 16,200 के टारगेट के लिए। अब इस हिसाब से आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और टारगेट हमारा होगा कॉल ऑप्शन कितना का स्ट्राइक प्राइस, तो 16,150 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। कल मैंने साफ बोला था कि मैं निफ्टी को ऊपर जाते हुए देख रहा हूं, और अच्छा 16,000 के लेवल को ब्रेक होते हुए भी देख रहा हूं, 16,100 तक जा सकते हैं। ये बात मैंने क्लियरली बोला था, कल वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैंने बोला था या नहीं। तो ये गैप अप कंडीशन का व्यू हो गया। अब चलेंगे जरा गैप डाउन व्यू देखेंगे कि गैप डाउन अगर होता है तो किस लेवल पे ओपन होना चाहिए गैप डाउन। देखिए गैप डाउन में चांसेस हैं, अभी हम लोग ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे
ग्लोबल मार्केट में देख लेंगे तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहला तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहले क्या था, वो था 16,000 का, क्लियर। उसी को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे ना, उसी को ब्रेक। दूसरा क्या था 15,950, यही दो लेवल तो हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, बार बार रिजेक्शन ले रहे थे। तो हम या तो 16,000 पर ओपन हो या 15,950 पे ओपन हो, इस दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर ओपन होते हैं, कोशिश करना जितना नज़दीक 15,950 के नज़दीक अगर आप बाय करने की कोशिश करें गैप डाउन कंडीशन में तो ज़रूर बाय करिए। यानी 15,950 तक में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ज़रूर हम बाय करेंगे। टारगेट ऊपर का 16,000, 16,050, 16,100, 16,150 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, 16,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो सेल कहाँ करेंगे, सेल हम 15,900 तक में सेफ हैं, 15,900 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे। अगर ये 15,900 के नीचे निकल जाता है, 15,900 के बिलो निकलता है तो ज़रूर सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में नीचे 15,850 और 15,800 तक देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करिए। अब पुट ऑप्शन कितना रहेगा, तो 15,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल एक तो ये व्यू है मेरा। अभी देखिए ज़रा हम लोग इसी को देख लेते हैं 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पर, या MACD RSI को भी देखें तो आज फर्स्ट टाइम MACD क्रॉस ओवर हुआ है। आप देखिए हमारा लीडिंग इंडिकेटर MACD ने फर्स्ट टाइम क्रॉस ओवर किया है और साथ ही हिस्टोग्राम चार्ट में पहला पॉजिटिव सिग्नल दिया है। RSI भी बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है एंड ओवरऑल सिचुएशन डेटा चार्ट सारा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब बात रहा ग्लोबल मार्केट, एक वही है जो टेंशन दे सकता है, रात भर में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो लगभग 50-50 का मुकाबला है। 50 आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल मार्केट आपको एक साइडवेज सिचुएशन में दिखाने के संभावना कर सकता है, 50-50 का सिनेरियो ले जा सकता है। अगर यही सिचुएशन रहा तो डाउ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डाउ का अगर बात करें ना तो देखिए इस वक्त जो सिचुएशन डाउ में चल रहा है, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, अभी मैं ओपन करके आपको बता रहा हूँ कि डाउ का सिचुएशन क्या है। तो डाउ 122 पॉइंट पॉजिटिव है, 35,000 के आसपास में चल रहा है। तो डाउ तो ठीक है, रात भर में अगर डाउ सही रहा तो मार्केट कल सही रहेगा, और नहीं अगर ये सिचुएशन रहा तो साइडवेज सिचुएशन सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि परसों एक्सपायरी है तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर ये एनालिसिस पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।